बचाव की कोई उम्मीद न होने से तुम चाहती हो हम खुदकुशी कर लें? उन्हें खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी और मौत का ये संघर्ष देखिए आई शुडंट बी अलाइव में। इस फिल्म की घटनाएं 6 दिनों के दौरान ब्राजील के अमेज़न वर्षावन में घटी थी। चलो क्रिस्टल। ये एक सच्ची कहानी है। अमेज़न वर्षावन का ब्राजील वाला हिस्सा दुनिया के उन गिने चुने बड़े जंगलों में से है जो अभी तक बर्बादी से बचे हुए हैं। यहाँ कीटों, पक्षियों और स्तनधारी जानवरों की दुनिया की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। डेव बोयर और क्रिस्टल रैमजी अपनी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा पर यहाँ आए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम वाकई यहाँ अमेज़न में हैं। तुम जानती हो मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। इस यात्रा का सपना उन्होंने 2 साल पहले देखा था जब वो प्रेमी थे। हम दोनों कहीं जाना चाहते थे। मैंने उससे दुनिया की एक ऐसी जगह चुनने को कहा जहाँ जाना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। और अमेज़न हम दोनों की पहली पसंद निकली। डेव और क्रिस्टल अब प्रेमी तो नहीं रहे, पर वो अब भी काफी करीब हैं। उसके अलावा मैं किसी के साथ वहाँ जाना पसंद ना करती। हालांकि हमारे रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अमेज़न के एक सबसे अलग थलग इलाके में पहुंच चुके हैं जो मनाउस नाम के शहर के दक्षिण में करीब 300 किलोमीटर दूर है। वो 2 महीने तक इस इलाके में अच्छी तरह घूमना चाहते हैं। इस दौरान वो जंगल में ही बनी एक छोटी सी लॉज में रहेंगे जिसके चारों ओर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाती पगडंडियां हैं। 2 दिन तक लॉज के आसपास घूमने के बाद वो दोनों सबसे लंबी पगडंडी पर जाने का फैसला कर लेते हैं। व्हाइट ट्रेल नाम से मशहूर ये पगडंडी इस अनछुए जंगल के करीब 5 किलोमीटर अंदर तक जाती है। अगली सुबह वो अपनी इस सैर के लिए निकल पड़ते हैं। उनका अंदाजा है कि इसमें उन्हें करीब 3 घंटे लगेंगे। हमें उम्मीद थी कि हम दोपहर के खाने के वक्त तक वापस पहुंच जाएंगे। वो प्रकृति से बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए इस वर्षावन के दृश्यों और आवाजों से काफी रोमांचित हैं। जंगल में पहुंचते ही हमें ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिले जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे चमगादड़, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, पक्षी वगैरह। वो वाकई एक यादगार सुबह थी। मैं बेहद उत्साहित थी। डेव, देखो। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा हुआ था कि हम जंगल की हर चीज को अच्छी तरह देखें। हम रास्ते में आने वाले हर खतरे से अनजान थे। वो जंगल के जीव जंतुओं में इस कदर खोए हुए हैं कि अनजाने में पगडंडी छोड़कर एक अलग दिशा में चल पड़े हैं। अब वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो जंगली जानवरों के आने जाने से बना है। हमारा ध्यान दूसरी ओर केंद्रित था, जैसे पेड़, जानवर, उनकी आवाजें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जंगल का वो रास्ता संकरा होता गया। अब हमें एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। हमें जरा भी परवाह नहीं थी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और वो महसूस करने लगे हैं कि वो सही पगडंडी पर नहीं है। क्रिस्टल परेशान हो जाती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि डेव के बैग में एक कंपास और नक्शा रखा है। नक्शा निकालो। उसे शायद मैं लॉज में भूल आया हूँ। असल में मैं उसे अपने कैबिन के ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ आया था। डेव, लेकिन मुझे वो नक्शा याद है। मुझ पर भरोसा रखो। डेव को नक्शा तो अच्छी तरह याद है, मगर एक परेशानी है। नक्शा देखते वक्त लॉज उन्हें नीचे दिखाई दी थी, इसलिए उनका ख्याल है कि वो दक्षिण की ओर होगी, पर उन्होंने नक्शा उल्टा देखा था। असल में वो लॉज उनके उत्तर की ओर है। वापसी के लिए हमें दक्षिण की ओर जाना होगा। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है।
ठीक है? चलो चलते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो उन दोनों की मौत की वजह बन सकता है। अब वो बिल्कुल गलत दिशा की ओर चल पड़े हैं। ये दिशा उन्हें हजारों किलोमीटर तक फैले वर्षावन के और अंदर ले जाएगी, जहां बेशुमार खतरनाक जंगली जानवर और परभक्षी रहते हैं। इस तरफ। 2 घंटे बाद भी लॉज का नामो निशान तक नहीं है। क्रिस्टल की चिंता बढ़ती जा रही है। हम उम्मीद से कहीं ज्यादा चल चुके थे। इतनी देर में हमें लॉज तक पहुंच जाना चाहिए था। देव जानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जल्दी ही रात भी हो जाएगी। मैं रात जंगल में नहीं बिताना चाहता था। हमें किसी भी तरह अंधेरा होने से पहले वापस पहुंचना था। पर अमेज़न में अंधेरा होते देर नहीं लगती। अंधेरा होते होते डेव और क्रिस्टल समझ चुके हैं कि आज के दिन लॉज तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं। उस दिन पहली बार हमें डर लग रहा था। अगर हम सही दिशा में जा रहे होते तो अब तक हम लोग। हाँ, मैं जानता हूँ। इस मुसीबत के लिए मैं खुद को दोषी मान रहा था। जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? कि हमको रात यहीं बितानी होगी। हाँ। किसी तरह वो एक आसरा सा ढूंढ लेते हैं, पर वो जानते हैं कि वहां खुले में रात बिताना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर कोई दो। बात नहीं। वापस जाकर मुझे बढ़िया सी पार्टी दे देना। मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। उस जंगल में अनगिनत जहरीले सांप हैं जो रात भर जंगल में घूमते रहते हैं, और जैगुआर भी रात को ही निकलते हैं। डेव और क्रिस्टल पूरी तरह असुरक्षित और मदद से मीलों दूर हैं। You're watching I Shouldn't Be Alive. अमेज़न नदी की घाटी के वर्षावन में घूमते हुए डेव बॉयर और क्रिस्टल रैमजी पूरी तरह भटक चुके हैं। वो इस भयानक जंगल में रात बिताने पर मजबूर हैं और उनके पास जंगली जानवरों से निपटने का कोई तरीका नहीं है। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जंगली जानवरों को डराने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालते रहें। रात भर हमको तो जागना है, सोना। हमारा सोने का कोई इरादा नहीं था। हम पूरी रात जागने वाले थे कि अगर कोई जानवर हमारे पास आए तो हम तैयार रहें। रात भर हमें तो जागना है, सोना नहीं। आवाज सुनी तुमने? करीब आधी रात के वक्त वो एक आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं। कोई जानवर हमारी घात में है। कहीं वो कोई जैगुआर तो नहीं? अमेज़न के जैगुआर अंधेरे में छिपकर अपने शिकार पर घात लगाते हैं। वो एक ही झपट्टे में शिकार को मार सकते हैं। डेव को फौरन कुछ ना कुछ करना होगा। गुर्राहट बंद हो जाती है। वो जो भी जानवर था डर कर वहां से भाग चुका है। डेव और क्रिस्टल पूरी रात आंखों ही आंखों में काट देते हैं। कहीं से जरा से भी आवाज आती है तो वो डर से कांप उठते हैं।
सुबह की रोशनी के साथ ही देव का आत्मविश्वास लौट आता है। उन्हें यकीन है कि उनकी मुश्किलें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। ये रास्ता दक्षिण की ओर जा रहा है। ये हमें सीधा लॉज तक ले जाएगा। यानी हम नाश्ते तक वहाँ पहुँच जाएंगे? हाँ, बस आधे या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। अब चले। मुझे यकीन था कि हम लॉज के बहुत पास हैं और पिछली रात सिर्फ समय की कमी की वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पाए, पर अब मुश्किल नहीं होगी। असल में डेव और क्रिस्टल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हालात में घिरने जा रहे हैं। वो एक बार फिर गलत दिशा की ओर चल पड़े हैं और उनका हर कदम उन्हें लॉज की सुरक्षा से और दूर ले जा रहा है। चार घंटे चलने के बाद भी लॉज का कहीं कुछ पता नहीं और जंगल का तापमान करीब 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। जबरदस्त गर्मी और तेज चलने की कोशिश से हर घंटे में उनके शरीर का करीब 2.5 लीटर पानी पसीने की शक्ल में बाहर निकल रहा है। डेव, पानी खत्म। जैसे ही मैंने देखा हमारे पास पानी खत्म हो चुका है, गर्मी बढ़ती जा रही है और वो भी तब जब सुबह के सिर्फ 10 बजे हैं। मुझे लगने लगा कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। डेव और क्रिस्टल के शरीर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। वो हर कोशिका के तरल पदार्थ सोखने लगे हैं। जैसे जैसे कोशिकाएं सूखेंगी, उनके काम में बाधाएं आने लगेंगी। मांसपेशियों की ताकत, अंगों का तालमेल और दिमाग सबको नुकसान पहुंचने लगेगा और वो दोनों भ्रम के शिकार होने लगेंगे। ऐसे में उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे शरीर का पानी तेजी से खत्म हो रहा था और ये बात हमारे लिए बेहद खतरनाक थी। जल्दी हमारे दिमाग हमें धोखा देने वाले थे और फिर हमारे शरीर भी धोखा दे जाते। और विडंबना यह है कि अमेज़न दुनिया की सबसे ज्यादा पानी वाली जगहों में से है। यहाँ एक महीने में करीब 23 सेंटीमीटर पानी बरस जाता है, जिससे जगह जगह पानी के तालाब से बन जाते हैं। देखो, डेव और क्रिस्टल को पानी का एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दे जाता है, पर सवाल यह है कि अगर वो पानी पीने के लायक न हुआ तो क्या होगा? हमें पानी की सख्त जरूरत थी। हमारे सामने और कोई चारा नहीं था। ये नहीं तो फिर क्या? पता नहीं इसमें क्या क्या होगा। मेरे पास एक रास्ता है। अब वो पानी मुझे दो। ये काफी अक्लमंदी भरा और कारगर तरीका है। उनकी बड़ा का कप पानी में मौजूद ऐसे परजीवियों को छान लेगा जो उनके लिए घातक हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जानवरों के मलमूत्र के साथ जंगल की धरती पर गिरे बीमारी फैलाने वाले कई बैक्टीरिया भी इस पानी में मौजूद हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि इस तरह छाने नहीं जा सकते। ये बैक्टीरिया उनमें पेचिश पैदा कर सकते हैं, जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वो घातक भी हो सकती है। इसे पीना ठीक होगा? और कोई चारा भी तो नहीं। चीयर्स। उससे पहले मैंने वो पानी पिया। मैंने एक छोटा सा घूंट लेकर एक पल के लिए अपने मुंह में रखा ताकि उसका स्वाद चख सकूं। हम दोनों उस पानी को पीने से घबरा रहे थे, लेकिन वहाँ के 35 डिग्री तापमान में जब हमें जबरदस्त पसीना आ रहा था तो उसे ना पीना और भी खतरनाक हो सकता था। शरीर में कुछ पानी पहुंच जाने से देव और क्रिस्टल की चाल में तेजी आ जाती है, मगर उन्हें हर पल चौकन्ना रहना पड़ रहा है। जंगल में ऐसे कई जहरीले जीव भरे पड़े हैं जो बिना किसी चेतावनी के एक ही डंक से उन्हें मार सकते हैं। हम आसपास की आवाजें सुनते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां किस तरह के जानवर हो सकते हैं। टहनियों को जांचे बिना हम उन्हें छूते तक नहीं थे और पैर भी अच्छी तरह से देख कर रखते थे। उनकी किस्मत अच्छी है, वरना कुछ कदम आगे वो एक सांप के सामने होते। अमेज़न में 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगर उनमें से किसी ने भी डेव या क्रिस्टल को डस लिया तो उन्हें 6 घंटों के अंदर एंटीवेनम यानी जहर रोधी दवा की जरूरत होगी।
उसके बिना वो बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत मरेंगे।